सवाल मेरे खुद के अंदर थे जो मैंने कभी किसी से नहीं पूछे और ना मुझे लगता है कि उसका कोई सही जवाब दे सकता है। जब इस मैया ने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर महाराज जी मुझे लगता था कि कोई भी नहीं दे सकता है, पर आपने मेरी आंखें खोल दी, आपकी भागवत ने मेरी दिलो जान खोल दी। आइए देखते हैं आखिर इस महिला का आखिर किसा कौन सा सवाल था जिसे सुनकर महाराज जी भी अचंभित रह गए और उसका जवाब भी बड़े अच्छे तरीके से दिए। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चलिए आपका बिना कीमती समय गवाए पहले वीडियो को देखते हैं, उसके बाद वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। राधे राधे। राधे राधे। गुरु जी, हमारे जीवन का महत्व क्या है? हमारे जीवन का महत्व क्या है ना? हमारा जीवन का महत्व यह है कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा। बड़े भाग्य से मानव का तन मिलता है। इसका महत्व बताऊं? मानव जीवन 84 लाख योनियों के बाद मिलता है। बड़े जतन से फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। बड़े जतन करने के बाद भगवान ये मानव का तन देते हैं। इसलिए इस मानव के तन को प्राप्त करके जीवन में अच्छे ही अच्छे कार्य करने चाहिए। बुरे काम करने के लिए तो 84 लाख योनियां कहीं भी आप कर सकते हैं। गुरु जी, हमें भगवान से क्या मांगना चाहिए, क्या नहीं मांगना चाहिए? कुछ नहीं मांगना चाहिए। छोटा सा बच्चा माँ की गोद में होता है, वो कभी कुछ नहीं मांगता कि माँ ये दे दो, माँ वो दे दो। माँ सब समझती है इसे क्या चाहिए। भगवान सब समझते हैं मेरे भक्त को क्या चाहिए। गुरुजी राधे राधे। जरूरत ही नहीं बेटा। राधे राधे। गुरुजी, मेरा प्रश्न है कि आपने एक बार कहा था कथा में कि भगवान और पुरुषों में बहुत फर्क होता है, तो भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मर्यादा उन्होंने अपनाई है वो हम और आप अपना नहीं सकते। यदि आप अपना लें तो आप भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएंगे। मतलब उन्हें पुरुष क्यों कहा जाता है, भगवान क्यों नहीं? भगवान बेटा इसलिए, भगवान ने, रावण ने वरदान मांगा था ना कि हम मनुष्य के हाथों मरे, बानर मनुज जाति दुई वारे। इसलिए भगवान ने विप्र धैनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया था, इसलिए उन्हें मनुष्य, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान कहा जाता है। रामायण में जहाँ ये लिखा है कि वो मनुष्य के रूप में आए, वहाँ ये भी लिखा है कि वो भगवान ही मनुष्य के रूप में आए। भगवान ही मनुष्य हैं, कोई और नहीं मनुष्य बन गया। जी गुरुजी, हमारे घर में बकरी बकरों का भेंट दी जाती है और कहते हैं ये खाना जरूरी होता है, इसे छोड़ दो तो देवी देवता परेशान करते हैं, ऐसा होता है क्या? नहीं, देवी देवता क्यों परेशान करेंगे? देवी देवता थोड़ी मांगते हैं कि तुम किसी की बलि चढ़ाओ। जी हमारे दादाजी ऐसे ही बोलते हैं। कहाँ दादाजी बात कराओ? वो तो घर पे हैं। आप लोग अपने दादाओं को समझाना कि ये सारी परंपरा गलत परंपरा है। किसी की हत्या करना किसी प्रकार से अच्छा नहीं हो सकता। जहाँ हिंसा ही परम धर्म की बात हो, वहाँ हिंसा की जगह कैसे होगी? गलत परंपराएं लोग चला रहे हैं, खींचते जा रहे हैं, घसीट रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। श्री कृष्ण गुरुजी। जी राधे राधे जी। जय श्री कृष्ण। आप कृष्ण से ज़्यादा मतलब बांके बिहारी से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है और अभी कुछ दिनों से, कुछ महीनों से मैं आपको दिखती हूँ यूट्यूब पे, तो मेरे को आप में कृष्ण दिखते हैं और मेरे जीवन में कुछ सवाल मेरे खुद के अंदर थे जो मैंने कभी किसी से नहीं पूछे और ना मुझे लगता है कि उसका कोई सही जवाब दे सकता है। और अभी कुछ दिनों से मैं आपकी भागवत सुनती हूँ, आपको देखती हूँ, तो मुझे आप बिल्कुल कृष्ण जैसे दिखते हो। इस कारण मैं आपसे एक दो क्वेश्चन है मेरे जीवन के कि गुरुजी, जब सब चीज़ों में लिखा है, सारे शास्त्रों में लिखा है, सारे साधु संत सभी धार्मिक लोग बोलते हैं कि जो भी होता है ईश्वर की मर्जी से होता है। ठीक है। ईश्वर की मर्जी के बगैर पत्ता नहीं हिलता। तो इंसान सुसाइड करके अपना जीवन खत्म कैसे कर सकता है? हाँ जी, मुझे इसका जवाब चाहिए। वह भी ईश्वर की मर्जी है, वह भी ईश्वर की मर्जी है, पर इस बात को समझने के लिए थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी जी। ईश्वर ने हम सबको बुद्धि दे रखी है जी। हमें सही गलत की पहचान करनी आती है। हमें पता है कि ये आग है, ये पानी है ना? हमें पता है कि आग में हाथ डालेंगे जलेगा। ये जो सही गलत का हमें ईश्वर ने समझ दी है, सही गलत की, ये समझ देकर ईश्वर ने हमें स्वतंत्र कर दिया है। हमें मीन्स इंसानों को, जी गुरुजी। उन इंसानों को जिसके पास बुद्धि है। पागलों की बात नहीं कर रहा हूँ। जी गुरुजी। अब मेरे पास अक्कल है, अनिरुद्धाचार्य के पास अक्कल है कि आग में हाथ डालने से जलता है, फिर भी मैंने हाथ डाल दिया और जल गया, तो दोष भगवान का हुआ कि मेरा हुआ? क्योंकि मुझे पता था ना। जी गुरुजी। मैं अज्ञानी होता तो दोष भगवान का था, क्योंकि मुझे तो उसका बोध ही नहीं था। पर अभी तो ज्ञान है ना कि आग है, हाथ क्यों डाल रहा हूँ मैं? मुझे पता है कि ये गर्म है, जलाएगी। जी गुरुजी। उसी तरह मुझे पता है कि शरीर ईश्वर ने बड़े भाग्य से दिया है, इसे समाप्त नहीं करना। जब समाप्ति का समय आएगा तो भगवान करेंगे। हम क्यों फांसी लगाएं, क्यों जहर खाएं, क्यों आग लगा ले शरीर में, क्यों साल खा ले? ये गलत है। अब ये गलत है, हमें पता है ना कि आत्महत्या करना गलत। आप जितने लोग बैठे हैं बताइए, आत्महत्या करना सही है कि गलत है? हमारा कानून भी कहता है गलत है। जी गुरुजी। जब हमें पता है कि गलत है, फिर हमने क्यों किया? माना कि वो मर्जी ईश्वर की थी, पर फिर भी तुम्हारे पास समझ थी। जी गुरुजी। इसलिए सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। वो बनक भी हुई है सोई जो राम रची रखा, होता सब वही है जो भगवान चाहते हैं। फिर भी जिम्मेदार, कहते हैं ना, मौत आती है तो किसी ना किसी को दोषी बना देती है। जी गुरुजी। मौत कभी अपने माथे दोष नहीं रखती, याद रखिए। मृत्यु कभी अपने माथे दोष नहीं।
किसी पे दोष देती है। तो जिम्मेदारी हमारी है, हमारे पास थोड़ी सी समझ है ईश्वर ने दी, इसलिए जिम्मेदार भगवान नहीं हुए, हम जिम्मेदार हुए। जी गुरुजी। इसलिए हम ना करें गलत काम, जी गुरुजी। और भगवान से इसलिए प्रार्थना करो कि हे प्रभु, अब जैसे राजा परीक्षित ने कलयुग सिर पर चढ़ गया, उन्होंने एक संत का अपमान कर दिया, जो होना था वही हुआ। माता सती शंकर जी की पत्नी, जो शंकर जी का मंत्र जपता है महामृत्युंजय, उसकी मृत्यु टल जाती है, लेकिन शंकर जी की खुद की पत्नी जल करके यज्ञ में भस्म हो गई। खुद की पत्नी की मृत्यु क्यों ना टल पाई शंकर जी? नहीं टल पाई ना, क्यों? हुई है सोई जो राम रति रखा। भाभी दो प्रकार की, भाभी मीन्स इच्छा, होनी दो प्रकार की होती है, हरि इच्छा भाभी बलवाना और प्रारब्ध जन्य भाभी, दो भाभियां होती हैं। जो होना है भगवान की इच्छा से, यदि किसी की बुद्धि बिगड़ गई, ये समझना चाहिए भगवान ने बुद्धि बिगाड़ दी, कोई पाप होगा इसलिए। जी गुरुजी। इसलिए सब भगवान कर रहे हैं, पर फिर भी हमें सावधान इस बात से रहना कि ईश्वर ने हमें समझ दी है। जी गुरुजी, बहुत बहुत कोई सवाल और? सर गुरुजी, मुझे बस एक ही आशीर्वाद दीजिए कि मेरी बस वृंदावन से मेरी जो है लगन है वो टूटे ना। किसने सुसाइड किया है आपके मेरे जान? मिस्टर ने। अच्छा, क्यों कर लिया उन्होंने सुसाइड? वो ईश्वर जाने, बस दोषी मैं हूँ, पर लोग बोलते हैं, क्यों? ससुराल वाले बोलते हैं, जिसको भी बोलना है जो बोले, मेरा बाकी बिहारी जाने और मैं जानूं। तो उस समय आप कहाँ थी जब उन्होंने सुसाइड? मैं कोर्ट में थी। अच्छा नहीं, मैं गुरुजी, हमारे यहाँ 8 दिन से कुछ चीज़ को लेकर झगड़ा चल रहा था। मैं एडवोकेट हूँ, वकील हूँ मैं। अच्छा। और वकालत करती हूँ, उज्जैन से आई हूँ। और गुरुजी हमारे यहाँ मतलब उन्होंने 2018 में किया था, 17 में उन्होंने मकान बनाया था, और 16 से उनकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा वो थी, और उन्होंने पूरी जिंदगी इतनी ऐशो आराम में जी कि उनको थोड़ा डाउनफॉल आया तो वो सहन नहीं कर पाए। और मैं ज़मीन से जुड़ी हुई हूँ, आज भी मैं ज़मीन से जुड़ी हुई रहती हूँ, मेरे को हर स्थिति में रहना आता है, पर नहीं, उनकी स्थिति नहीं थी, वो सहन नहीं कर पाए कि हम डिप्रेशन में आ गए। और तो डिप्रेशन आप समझाया नहीं करती थी उनको? गुरुजी, मैंने जिस हद तक समझाना था उस हद तक समझाया, और मैंने कभी, बोलते हैं लेडीज़ों को बहुत इच्छाएं होती है सब चीज़ों की, मुझे आज तक कोई इच्छा नहीं, सिवाय ईश्वर की पूजा करने का मेरा कोई शौक ही नहीं है। सिर्फ उनमें पागल हूँ मैं, और ईश्वर करे मुझे और पागल बना दे। बच्चे और हैं कुछ आपके? नहीं। मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, बहुत अच्छे हैं, एक 21 साल का और एक 17 साल का, मेरे साथ ही है और मेरे साथ ही रहते हैं। जी गुरुजी, बहुत। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग को ये ज्ञानवर्धक महाराज जी की प्रस्तुति कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, और वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप लोग इतना कुछ करेंगे तो हमें इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है, वो हम भी देख पाते हैं कि मेरे कौन से चाहने वाले कौन सा काम करते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर से ज़रूर करिएगा। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि महाराज जी अपने पुराने वाले गौरी गोपाल आश्रम के ठीक सामने एक नया आश्रम बनवा रहे हैं, जो कि बहुत ही बड़ा बन रहा है। उस आश्रम में महाराज जी ने इस बात का ध्यान रखा है कि माताएं जिस भी कक्ष में रहेंगी उसी कक्ष में रहने, पीने, खाने की व्यवस्था रहेगी। माताओं को अधिक ऊपर नीचे करने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे महाराज जी कितना कुछ माताओं को लेकर रहे हैं, कितना कुछ माताओं के लिए सोच रहे हैं। तो क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम भी कुछ ना कुछ ज़रूर करें? हम लोगों को इस वीडियो को मेरे दोस्तों, मेरे रिश्तेदारों में, सगे संबंधियों में शेयर करना है, ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके और महाराज जी को अधिक से अधिक संख्या में दान दक्षिणा मिल सके। क्योंकि दोस्तों आपके और हमारे सहयोग से जो इतनी सारी निरंतर सेवाएं चल रही है, माताओं की सेवा चल रही है, बंदरों की सेवा चल रही है, सब सेवा चल रही है, इसलिए महाराज जी के आश्रम में थोड़ा बहुत सहयोग जरूर करिएगा। यहाँ पे आपका सहयोग किया गया पैसा कभी भी जीवन में बर्बाद नहीं जाएगा। महाराज जी उसका अच्छे कामों में प्रयोग करेंगे। आप लोग तो हमारे महाराज जी के स्वभाव को जानते हैं, हमारे महाराज जी कितने सज्जन और निश्चल दिल के हैं कि सभी की सेवा में लगे रहते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप लोग महाराज जी के आश्रम में थोड़ा बहुत ही सही दान दक्षिणा जरूर किया करिए। और महाराज जी की प्रस्तुति अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी ज़रूर से ज़रूर किया करिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की ज्ञानवर्धक प्रस्तुति आपको बेहद ही अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो हमें अपना ये चैनल को सब्सक्राइब करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। चलो दोस्तों मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की।